शांत थी। हर राज्य अपनी अलग धड़कन के साथ जी रहा था। शहरों की गलियों में बाजार सुबह सुबह जागते, हॉकर अपनी आवाज लगाते, बच्चे हंसते कूदते स्कूल की तरफ दौड़ते और लोहे के कारखानों में हथौड़ा बजता। जैसे समय की धड़कन हो। गांव अपने एक और ही सुर में जीते। खेतों से उठी मिट्टी की खुशबू किसानों के पसीने में घुल जाती। औरतें कुएं से पानी भर लाती। बच्चे तालाब के किनारे मिट्टी के खिलौनों में खुद को भूल जाते। शाम को बुजुर्ग चारपाई पर बैठकर कहानियां सुनाते और दिए जलाकर अंधेरे को हल्का कर देते। पहाड़ी इलाकों में लोग अपने पशुओं के साथ सफर करते, नदियों के किनारे मछुआरे जाल डालते, और जब हवा तेज चलती तो गीतों की आवाज दूर तक गूंजती। सब कुछ इतना सामान्य, इतना आम, जैसे दुनिया हमेशा इसी सुकून के साथ चलती रहे। जैसे अंधेरा नाम की कोई चीज इस मिट्टी पर आई ही न हो। लेकिन शांति हमेशा एक पलक झपकने जितनी ही होती है, और फिर सब कुछ बदल गया। शुरुआत में बस अजीब सी गड़बड़ थी। शहरों के कुत्ते बिना वजह भौंकने लगे, बैल अपनी रस्सी तोड़कर भागने लगे, पेड़ों पर बैठे कौए एक साथ उड़कर चांद के सामने मंडराने लगे। लोगों ने सोचा यह मौसम का खेल है, लेकिन उस रात हवा रुक गई बिल्कुल, और उसी पल दीवारें हिलने लगीं। सबसे पहले एक छोटी बस्ती में रात के दियों ने लंबे साए बनाए, और वे साए स्थिर नहीं रहे, वे खुद चलने लगे। एक औरत ने आंखें मलकर देखा। उसने सोचा धोखा है, लेकिन फिर दीवार के अंदर से एक हाथ निकला, काला, पतला, बर्फ से भी ज्यादा ठंडा। उसने एक आदमी का गला पकड़ लिया और उसी पल उसका खून खींच लिया। आदमी की आंखें बेजान हो गईं। उसके गिरते ही दूसरे घरों की दीवारों से हजारों हाथ निकलने लगे। शहरों के बाजार में शैडोज दुकानदारों को खींच ले गए। नदियों के किनारे मछुआरे पानी से उभरते काले जिस्मों के नीचे दब गए। पहाड़ों के मंदिरों में भक्तों की रूह दीवार के सायों ने खींच ली। और फिर वे आए, शैडोज, इंसान जैसे रूप, पर इंसान नहीं। आंखों की जगह दो लाल जलती चिंगारियां। शरीर धुएं की तरह हिलता मुड़ता। उनका हर कदम हवा को और ठंडा कर देता। एक बच्चा मां के पल्लू से चिपक गया और उसने बस इतना कहा, मां, और उसके पीछे से एक शैडो निकला। और इस अफरा तफरी के बीच एक गांव था, हरियाली से घिरा। खेतों के बीच एक छोटा तालाब चमक रहा था। दिन भर की मेहनत के बाद शाम को लोग आंगन में बैठकर कहानियां सुनते। बच्चे धूल में खेलते और औरतें रोटी की खुशबू हवा में घोल देती। इस रात भी मंजर वही था। बच्चे गीत गा रहे थे, बुजुर्ग लोक कथा सुना रहे थे। हर कोना एक असलियत से जगमगा रहा था। गांव में सुकून की रोशनी थी, लेकिन सुकून हमेशा आखिरी सांस तक ही होता है। सबसे पहले एक ठंडी हवा का झोंका आया, दिए झिलमिलाए, लोग रुक गए, और तभी दीवारों पर साए हिले और उन्हीं साइयों से हाथ निकले। एक जवान की कलाई पकड़कर उसकी रूह खींच ली गई। औरत की चीख गलियों में गूंजी। दूसरी दीवार से दूसरा हाथ निकला, फिर तीसरी से तीसरा, और कुछ ही देर में पूरी दीवारें जिंदा लगने लगीं। हर दरवाजे से अंधेरा निकलने लगा। हर गली में एक नया शैडो उठ खड़ा हुआ। चेहरे बिखर गए, गीत चीखों में बदल गए, और वो हंसता खेलता गांव एक ही पल में शिकार बन गया। रात के अंधेरे ने पूरे गांव को निगल लिया था। साए अब सिर्फ दीवारों तक सीमित नहीं थे, वे गलियों में, छतों पर और तालाब के किनारे भी उभर रहे थे। हर चीख हवा में उलझकर गूंज रही थी। और इस अफरा तफरी के बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी, वहीं जहां विक्टर सिर्फ 7 साल का अपनी मां की गोद में छिपा हुआ था। मां के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों से आंसू गिरकर विक्टर के बालों में खो गए। श्श, कुछ नहीं होगा बेटा, उसने फुसफुसाया, मगर उसकी आवाज खुद ही टूट रही थी। विक्टर ने उसका दुपट्टा कसकर पकड़ा, जैसे वही जिंदगी का आखिरी सहारा हो। मां, मुझे डर लग रहा है। मां ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसकी आंखों में केवल खौफ था। दरवाजे के सामने उसका पिता खड़ा था, हाथ में पुरानी लाठी, सांस तेज, आंखें लाल।
हर बार जब कोई शैडो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता, पिता उस पर वार करता। एक शैडो बिखर जाता, लेकिन अगला तुरंत उभर आता। एलिरा, जल्दी करो, वह गरजा। मां की ओर देखते हुए बोला, इसे नीचे छिपाना होगा, वरना हम सब खत्म। मां ने झोपड़ी के कोने में पुराना ट्रैपडोर खोला। नीचे मिट्टी और लकड़ी का छोटा सा खांचा था, तंग पर जिंदा रहने के लिए काफी। विक्टर की आंखें फैल गईं। मुझे नहीं जाना, मैं आपके साथ लड़ूंगा। पिता ने उसकी ओर देखा, आंखों में गुस्सा नहीं, बस दर्द। तू लड़ने लायक नहीं है बेटा, अभी नहीं। मां ने विक्टर का चेहरा अपने पास खींचा। उसकी आवाज कांप रही थी। बेटा, याद रखना, जो भी हो तू जिंदा रहना, तू मजबूत बनेगा, एक दिन इन राक्षसों को हराएगा। विक्टर फूट फूट कर रोया। नहीं, मैं आप दोनों के बिना नहीं रहना चाहता। मां ने आंसू पोंछे और उसे कसकर गले लगाया, फिर माथे पर चुंबन दिया और नीचे धकेल दिया। ट्रैपडोर बंद हो गया। दरारों से विक्टर ने ऊपर देखा। मां ने दरवाजे के सामने दुपट्टा बांध लिया, जैसे अपनी जान का दीपक बना लिया हो। पिता अभी भी लाठी से लड़ रहे थे। तभी एक बड़ा शैडो भीतर घुसा। 2 लाल आंखें, 2 लंबे हाथ। पिता ने वार किया, लेकिन शैडो और तेज हो गया। एलिरा, पीछे हट, पिता गरजे, लेकिन देर हो चुकी थी। शैडो ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर जमीन पर पटक दिया। पिता की गरज आखिरी चीख में बदल गई। मां चीखी, नहीं, और उसी पल दूसरा शैडो पीछे से उस पर टूट पड़ा। विक्टर ने अपनी मां को अंधेरे में खोते देखा, फिर बस सन्नाटा रह गया। विक्टर ने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए। आंसू बह रहे थे, उसका छोटा सा शरीर कांप रहा था। ऊपर से बस एक आवाज आई, एक शैडो की ठंडी हंसी, और फिर ट्रैपडोर के ऊपर सिर्फ अंधेरा। उस रात विक्टर के माता पिता ने अपनी जान दी, सिर्फ एक वजह से, अपने छोटे बेटे की सांस बचाने के लिए। अचानक विक्टर की आंखें खुल गईं, दिल जोर से धड़क रहा था, सांस तेज थी, पेशानी पसीने से भीगी हुई। लेकिन अब वह 7 साल का नहीं था, अब वह 18 का था। गुफा के अंधेरे में अकेला बैठा था, सालों से वही, सिर्फ वो साधना, सिर्फ प्रशिक्षण, लेकिन हर रात वही सपना उसे सताता। उसने दीवार पर हाथ पटका। कितने साल हो गए, पर तुम्हारी चीख अब भी पीछा नहीं छोड़ती। मैंने वादा किया था और मैं अपना वादा निभाऊंगा। उसने गहरी सांस ली और गुफा के बीच बैठ गया। आंखें बंद की, अंधेरा और गहरा हो गया। हर याद एक कांटे की तरह दिल में धंस गई। मां की चीख, पिता की गरज, सब आग बन गई। उसने सांसें संभाली और वह दर्द अब सिर्फ तकलीफ नहीं रहा, वह एक तपिश बन गया। गुफा का सन्नाटा उसके दिल की धड़कन के साथ एक सुर में गूंजने लगा, और फिर एक और धड़कन, हल्की मगर साफ, जैसे कोई और दिल उसके भीतर धड़क रहा हो। विक्टर ने आंखों के पीछे एक रोशनी देखी, काली लेकिन चमकदार। उस रोशनी में उसकी अपनी ही परछाई खड़ी थी, ज्यादा गहरी, ज्यादा जिंदा। गुफा की हवा तेज हो गई, दीवारों पर साए हिलने लगे। उसके सीने में एक गोला उभरा, पारदर्शी पर लहू की तरह धड़कता हुआ। यही उसका एफिनिटी कोर था। पहली बार उसके भीतर शक्ति फूटी। विक्टर की आंखें चमक उठीं। अब शुरू होती है मेरी लड़ाई। गुफा की दीवारें कांप उठीं और उसके पीछे उसकी अपनी परछाई उठ खड़ी हुई, जैसे एक दूसरा विक्टर जिंदा हो गया हो। साए उठ खड़े हुए हैं, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। क्या विक्टर अंधेरों से बच पाएगा? एपिसोड 2 मिस मत करना। अभी सब्सक्राइब करो और अंधकार के खिलाफ इस लड़ाई का हिस्सा बनो।